हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज साइंस का क्लास होगा और आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा और नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरी डिटेल हम लोग बात करेंगे। चलिए कौन सा नया टॉपिक है आपको बताते हैं। टॉपिक का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो यही एक लंबा सा टॉपिक, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, और ये जो स्टार्ट हम लोग करेंगे पूरी डिटेल बात करेंगे इस टॉपिक से, और जो भी मिलेगा इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा सब कुछ को लिखाया जाएगा, और ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को लेकर चलेंगे, ताकि किसी भी जो भी आए, अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव अगर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपको पढ़ाई जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग वैसे पदार्थ के बारे में चैप्टर नंबर 1 में ही आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन अभी डायरेक्ट बात करेंगे पदार्थों के बारे में। पदार्थ एक्चुअली क्या होता है, सब कुछ डिटेल बात करेंगे। आप जानते हैं पदार्थ जो होता है वो 3 अवस्था में पाया जाता है। 3 अवस्था क्या क्या होता है, 3 अवस्था का क्या क्या नाम होता है। एक ठोस है, द्रव्य है और क्या है, गैस है। तो जो पदार्थ है 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये जो पदार्थ आप देख रहे हैं, पदार्थ को भी आपको और भी डिवाइड किया गया है। पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक क्या नाम होता है, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ से क्या पता चलता है, शुद्ध पदार्थ का मतलब उसमें कोई मिलावट ना हो, उसी को बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। लेकिन मिश्रण से क्या पता चलता है, मिश्रण से क्या पता चलता है, मिश्रण से कोई मिलावट हो उसी को बोला जाता है मिश्रण। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई वस्तु है जो शुद्ध पदार्थ हो, क्या बिल्कुल 100% क्या प्योर मिलेगा। चलिए आगे बात भी करेंगे। और ये जो आपका शुद्ध पदार्थ है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उसका क्या क्या नाम है, एक का नाम है आप बोल सकते हैं तत्व, और एक का नाम यौगिक। मिश्रण भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मिश्रण को 2 भाग, क्या क्या, दो पार्ट है। 2 पार्ट का नाम है मिश्रण का, एक होता समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। सभी के बारे में आप डिटेल बात करेंगे। पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार पदार्थ होता है, पदार्थ क्या चीज होता है। और पदार्थ से सवाल ना ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि पदार्थ से सवाल ना पूछा जाए। पदार्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए पदार्थ के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। लेकिन इसके बारे में टॉपिक 1 में भी इसके बारे में बहुत डिटेल बात है। पदार्थ के बारे में ही टॉपिक 1 में बात होता है। ठीक है, उसमें हमारे आसपास के पदार्थ जो कहाँ टॉपिक आपको 1 नंबर में ही मिलता है। चलिए इस टॉपिक में भी बात कर लेते हैं, एक बार पदार्थ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में डालिए पदार्थ
आखिरकार होता क्या है? पदार्थ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, पदार्थ आखिरकार होता क्या है। वे सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाते हैं। तो ये सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। तो उसका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, स्थान घेरेगा। कुछ भी स्थान, थोड़ा बहुत जो भी स्थान घेरेगा उसी को बोला जाएगा पदार्थ कहा जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। पत्थर, हवा, पत्थर, मिट्टी, हवा, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी। देखो, हवा का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है, और स्थान भी घेरेगा, तो उसी को क्या बोला जाएगा, पदार्थ कहा जाएगा। पत्थर तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसका भी द्रव्यमान होगा, और साथ ही साथ पत्थर कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगा, बिल्कुल घेरेगा। अगर रखोगे कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगा, तो भी इसको भी बोला जाएगा। और ये मिट्टी, चलो, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि और भी बहुत सारे होगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप बात करेंगे, हम लोग शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, जल्दी करके इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो हेडिंग में डालिए शुद्ध पदार्थ। देखिए, शुद्ध पदार्थ की अगर बात करें, कोई भी वस्तु पूरी तरह 100% शुद्ध नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर मिलावट होता है, चाहे पानी को ले लीजिए, चाहे दूध को ले लीजिए, तो कुछ ना कुछ इसमें मिलावट होता है। तो शुद्ध पदार्थ आप 100% नहीं होता है, विज्ञान के अनुसार नहीं होता है शुद्ध पदार्थ। चलो, तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें मौजूद वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण, वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक पदार्थ वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक पदार्थों का है तथा एक ही प्रकार
कोनों से मिलकर वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण रासायनिक पदार्थों का है तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो तो उससे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण क्या होना चाहिए? समान रासायनिक प्रकृति समान रासायनिक प्रकृति का है तथा एक ही प्रकार कणों से मिलकर बना हो तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो एक तो क्या होना चाहिए, वो उसमें जो मौजूद होगा समान रासायनिक प्रकार प्रकृति का होना चाहिए, यानी जो सेम नेचर का होना चाहिए, जो भी होगा सेम नेचर का होगा। और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, एक ही प्रकार कणों से मिलकर बना होना चाहिए, कुछ उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, उसी को बोला जाएगा शुद्ध पदार्थ। तो क्या ऐसा कोई चीज़ है जो शुद्ध पदार्थ 100% शुद्ध हो? आप लोग बिल्कुल नहीं है शुद्ध पदार्थ ऐसा कोई चीज़। चलिए अब बात करेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का आंशिक रूप में मिलाना। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का आंशिक रूप में मिलाना क्या कहा जाएगा? मिश्रण कहलाते हैं। चलो, तो दो या दो से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों का आंशिक रूप में मिलाना, दो तत्व या फिर यौगिकों को मिला देने पर क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, उदाहरण डालते हैं। पानी में चीनी का मिलाना, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से पानी में चीनी का मिलाना, पानी में चीनी को अगर मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। क्योंकि इसमें क्या क्या मिला है? पानी मिला है और साथ ही साथ चीनी भी मिला हुआ है, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है? ये है मिश्रण है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ भी मिश्रण आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और नींबू में नमक मिलाना, तो नींबू में नमक का मिलाना भी क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। चलो नोट करो जल्दी जल्दी। अब हम लोग बात करेंगे इसके जो दो भाग है उसके बारे में बात करेंगे। और दो भाग कौन कौन सा है आप जानते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं।
तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक का नाम है समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। चलिए, तो आप समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इजीली आप समझ सकते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण दो तत्व या यौगिकों का मिलाना क्या बोला जाएगा? मिश्रण कहा जाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को मिलाना क्या कहा जाएगा? मिश्रण कहा जाएगा। जैसे पानी में चीनी का मिलाना, पानी में चीनी डालना, नींबू में नमक का मिलाना। नींबू के पानी लिखो तो बेहतर होगा, नींबू के पानी में नमक का मिलाना, नींबू के पानी में नमक का मिलाना, ठीक है। चलो, चलिए हेडिंग में डाल लीजिए समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह पदार्थ जिसका बनावट समान हो तथा जिसके कोनों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है, वह पदार्थ जिसका बनावट समान हो तथा जिसके कोनों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है, उससे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो वह पदार्थ जिसका बनावट समान हो तथा जिसके कोनों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है, उसी को बोला जाएगा समांगी मिश्रण कहा जाएगा, ठीक है। जो इसका बनावट क्या होगा? समान होगा, जिसके कोनों को अलग अलग नहीं पहचान सकता। आप कोन को देखोगे तो नहीं पहचान पाओगे कि ये क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअली क्या होता है, ये समांगी मिश्रण एक्चुअली होता क्या है। पानी में नमक का मिलाना, तो पानी में नमक का मिलाना, क्या आप पानी में नमक का मिलाना, क्या पानी और नमक को आप देखो पानी और नमक को मिला दिए, उसके बाद क्या नमक को आप पहचान सकते हैं पानी में? आप पूरी तरह घुलने के बाद क्या आप नमक को पहचान सकते हैं कि ये नमक है, ये नमक? आप पहचान ही नहीं सकते हैं। आप एक बार घुलने के बाद आप पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। और भी उदाहरण लीजिए, पानी में चीनी का मिलाना, तो पानी में चीनी का मिलाना भी क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण कहा जाएगा। पानी और चीनी का जो घोल बनेगा, जो भी
आपका जो भी समांगी मिश्रण बनेगा तो आप उसको क्या करें, चीनी को आप क्या नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते कि ये वाला चीनी आप नहीं बोल सकते हैं एक पूरी तरह घुलने के बाद, ठीक है। तो उसी को बोला जाएगा समांगी मिश्रण कहा जाएगा। इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में जो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दोनों के बीच डिफरेंस पूछा जाता है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंस लिखने में आपको हेल्पफुल करेगा, इसके बारे में हम लोग और भी लिख लेते हैं, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं है, इतना जानना काफ़ी नहीं, एग्जाम में आप नहीं बना पाओगे। एक्स्ट्रा चिन्ह देकर लिखिए। इसके सभी घटक बोल सकते, इसके सभी घटक समान होते हैं। इसके सभी घटक समान होते हैं। यही नहीं कि पानी में नमक आप डाल दिए, यही नहीं कि दूसरा तरफ ज़्यादा कड़वा लगेगा और दूसरा तरफ अलग, ठीक है, यही ऐसा नहीं होता है। जो बीटर होता है, जो आपका इसमें बीटर लगता है, उसमें यही आप नहीं बोल सकते हैं कि इस तरफ ज़्यादा बीटर है और इधर कम है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। जैसे आप पानी को अगर मान लीजिए पानी में क्या कीजिएगा, चीनी को मिला दीजिए और उसके बाद यही नहीं बोल सकते कि ऊपर तरफ ज़्यादा मीठा है, नीचे तरफ कम है, इस प्रकार आप नहीं बोल सकते हैं। आप पूरा घुलने के बाद आप नहीं बोल सकते। पूरा जब घुल लीजिएगा उसके बाद देख लीजिएगा हर जगह क्या होगा, समान समान आपको मीठा लग जाएगा, ठीक है। चाहे ऊपर वाला पी लीजिए या फिर नीचे वाला पी लीजिए, लेकिन आपको एक जैसा मीठा लगेगा। इसके सभी घटक क्या होता है, समान होते हैं। तो समांगी मिश्रण अगर कर दिए उसके बाद सभी घटक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और भी लिख लीजिए। इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थ एक दूसरे के साथ पूरी तरह इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थ एक दूसरे के साथ लिखिए, एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिले होते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थ के कोण, इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थों के कोण एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिले होते। देख लीजिए, ठीक लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्या होता है, इसके पदार्थ का जो कोण होते हैं पूरी तरह क्या हो जाएगा, मिला होगा, ठीक है। चलिए और एक पॉइंट लिख लीजिए। इस मिश्रण के अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। इस मिश्रण के अवयवों को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस मिश्रण के अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है, तो इसके जो अवयव होगा, ठीक है, इसको आसानी से आप पहचान नहीं कर सकते इसको। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए, इतना काफ़ी है। अब हम लोग बात करेंगे विषमांगी मिश्रण के बारे में। जल्दी करके इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए।
चलिए फिर भी एक बार समझा देते हैं, और ये तो समझ में आ चुका है। इसके सभी संगठक लिखो, तो संगठन लिखो। इसके सभी संगठन समान होते हैं। इसके जो सभी संगठन क्या होगा, उस समान समान होगा, बता दिए। इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थों के कौन एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिले होते, पूरी तरह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसमें इस मिश्रण के अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। इसके जो अवयव होगा उसको आसानी से आप पहचान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बिस्मांगी मिश्रण के बारे में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बिस्मांगी मिश्रण के बारे में। बिस्मांगी मिश्रण, चलिए हेडिंग में डालिए बिस्मांगी मिश्रण। वह पदार्थ जिसके अंश भौतिक रूप से अलग, वह पदार्थ जिसके अंश भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, तथा इसके कोनों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। वह पदार्थ जिसके अंश भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, उसको हाथों हाथ आप अलग कर सकते हैं। भौतिक रूप मतलब हाथों हाथ आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तथा इसके कोनों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। इसके कोण को आप अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं आप आराम से, ठीक है। अलग अलग पहचाना जा सकता है, बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। उसी को बोला जाता है बिस्मांगी मिश्रण, जो अलग अलग आप पहचान सकते हैं उसको। जैसे मिट्टी में लोहे के बुरादे का मिलना, मिट्टी में लोहे के बुरादे का मिलना, तो आराम से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मिट्टी है, ये लोहा है, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये बिस्मांगी मिश्रण में आ जाएगा, ठीक है। और भी लिख लीजिए, चावल में कंकड़ का मिलना, चावल में कंकड़ का मिलना, ये भी क्या हो जाएगा, बिस्मांगी मिश्रण कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से आप दोनों में अंतर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखो इसमें वही वाला लिखना है, क्योंकि हम लोग उसमें दोनों का डिफरेंस भी लिखना है। अलग अलग लिखने से याद करने में दिक्कत होता है, ठीक है। इसके सभी संगठन क्या होगा, समान नहीं होते हैं। यहाँ लिख लीजिए, नहीं लिख लेना है।
इसके सभी संगठन समान नहीं होते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थों के कण एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिले नहीं होते हैं। पूरी तरह नहीं मिले होते हैं। यहाँ नहीं लिखो तो यहाँ नहीं लिख लेना, ठीक है। इस मिश्रण के अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। तो इस मिश्रण के अवयवों को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो आसानी से आप पहचान कर सकते हैं इसमें। तो ये है विषमांगी मिश्रण। और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे विलयन क्या होता है, विलयन के बारे में डिटेल बात करेंगे, और भी जो बचा हुआ है सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। जो भी आज मिल चुका है इसको आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ो ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए। और दोनों के बारे में डिफरेंस आप खुद लिख लीजिएगा। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण कोई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है सबसे पहले। और जो भी मिल जाएगा उसको हल्के में मत लिया करो, उसको बार बार पढ़ो, बार बार आप याद कर लो, ठीक है, ताकि आपके लिए एग्जाम में कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।